राधे राधे। कृष्ण भगवान के उपदेश गीता का अध्याय ये तो बहुत ही महत्व रखता है। आप मेरे दोपहर को मैं अब आ रही है संक्रांति शक्कर चौथ की एक कथा तो मैंने कल लाइव में डाली है कहानी, और एक मैं आज डालूंगी और गणेश जी की जो शक्कर चौथ पे बोली जाती है कथा कहानी, जो भी आप समझते हैं। आप भी करते होंगे व्रत, उसमें गणेश जी की कहानी शक्कर चौथ की कहानी दोनों ही मैं आपको सुनाऊंगी। पहले आपको वो वाली जो मैं अब सुनाऊंगी वो आती है कि नहीं, आप सुनिएगा जरूर। पहले लोग जरूर सुनाते थे, कैसे करते थे पूजन की तैयारी, वो सभी मैं आपको दोपहर को बताऊंगी। हो सका तो मैं आगे रामायण का पाठ भी आपको सुनाऊंगी। राधे राधे। और उनसे उपदेश भी ले रहे हैं, कृष्ण भगवान उन्हें उपदेश भी दे रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या करना सही है और क्या नहीं, सारा ही उपदेश उन्हें दिया जा रहा है। अब आगे क्या बता रहे हैं। शरणागति का बड़ा विचित्र असर होता है। जो शरण में चला जाता है, गुरु का कर्तव्य सीख देना, पर अपनी भलाई के लिए शिष्य को उसका पालन करना होगा। परंतु शरणागति इससे भी बढ़कर है। जैसे यदि कोई बच्चा माँ के दूध पर ही आश्रित है और वह बीमार पड़ जाता है तो अपने उस बच्चे को ठीक करने के लिए कभी कभी माँ को दवा देनी पड़ती है। पर वास्तव में अर्जुन सर्वथा शरण हुए नहीं है। नहीं तो शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता। शिक्षा देना है कि क्या करना है, यह तो सिर्फ उस पर निर्भर करता है जो उसके गुरु हैं, जिसकी शरण में वो जाते हैं। उसका काम तो सिर्फ कहना और मानना है। ना ही प्रपश्यामि ममापनुद्याम दच्छो कमुच्छो शरणामिंद्रिया रामा, मतलब उसकी इच्छा होती है। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्धि शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अर्जुन सोच रहे थे कि जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है कि मेरे कुटुंबी मर जाएंगे या मैं उनसे युद्ध करूंगा, तभी इन्हें इतना शोक हो रहा है, तो उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। ऐसा शोक राज्य के मिल भी जाने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक का और बढ़ेगा, क्योंकि इस युद्ध में जब सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा। सभी मर जाएंगे तो उस राज्य को कौन भोगेगा, कौन राज करेगा। उसे अर्जुन को इस समस्याओं को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शिक्षण, विद्वता, ज्ञान, उच्च पद आदि जीवन की समस्याओं को हल कर पाने में व्यर्थ है। इनको तो आध्यात्मिक गुरु ही हल कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण तत्व के विज्ञान में दक्ष हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वह प्रामाणिक गुरु होने के योग्य है। पद्म पुराण में भी कहा है कि वह ब्राह्मण जो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में तो पारंगत है किंतु वैष्णव नहीं है। सारे ज्ञान तो आते हैं लेकिन वो वैष्णव नहीं है, तथा कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता है। संसार में ऐसे अनेकों देश हैं जो भौतिक सुविधाओं तथा आर्थिक विकास से तो पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके लोगों की क्या है, समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे नाना प्रकार के साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख तो उन्हें तभी मिलती है जब वे कृष्ण तत्व में
से पूर्ण भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की बातों को ग्रहण करते हैं। अतः यदि हम सदा के लिए अपने समस्त शोकों का निवारण कर चाहते हैं तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। यही कृष्ण भावना मृत की विधि है। पहले हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी, तभी ये भावना के अनुकूल है। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे शत्रु तापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हुए उनकी बात मानना चाहते हैं, किंतु उनको युद्ध में लगना जच नहीं रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को स्पष्ट रूप से साफ नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले, यानी कृष्ण भगवान का हंसते हुए से कहना का भाव यह है, पहले तो जो अर्जुन का युद्ध करने का भाव था अब विषाद में बदल चुका है। वह सोच रहे हैं अर्जुन ने पहले भगवान की शरण ग्रहण करके उनसे उपदेश देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे उपदेश दो। परंतु भगवान अर्जुन से कुछ कहते इससे पहले ही उसने यह निश्चय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इन्हीं अर्जुन के भावों को देखकर भगवान को हंसी आई थी, क्योंकि शरण में आए हुए होने पर मैं क्या करूं और क्या ना करूं सोचने का अधिकार शरणागत को नहीं रहता। जब वह शरण में आ गया तो उसे सोचने का अधिकार नहीं रहता। भगवान को ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि अंतर्यामी भगवान प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाले हैं। कृष्ण जानते हैं अर्जुन अभी कौटुंबिक मोह के कारण ऐसा शोक व्यक्त कर रहे हैं, परंतु जब इसे स्वयं चेत होगा तब यह शोक ठहरेगा नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही वह करेगा। अर्जुन वास्तव में अंत में ऐसा ही कहते हैं, करिष्ये वचन तव, अब मैं आपके आदेशानुसार ही कर्म करूंगा, कह देते हैं अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हुए सर्वप्रथम शरीर और शरीरी के का वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान बोले तुमने शोक करने योग्य का शोक किया है, विद्या की बातें कह रहे हैं, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य संसार के प्राणी और पदार्थों में दो भाग कर लेता है और ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। जैसे यह मेरी कार है, मेरा स्कूटर है, यह मेरे कपड़े यानी मेरा सामान है। यदि मेरी चीज को कुछ हो जाए तो बुरा लगता है और दुख होता है। अगर दूसरे की चीज को, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरी बहन, मेरा देश, यदि उन्हें कुछ हो जाए तो दुख होता है। जो हमारे होते हैं उनमें ममता आसक्ति हो जाती है, हमारी के लिए कामना उत्पन्न होती है। ममता, कामना, आसक्ति और से ही सभी दोष और अनर्थ होते हैं। मैं मतलब हमारा करते हुए ही दोष भी होते हैं और उससे अनर्थ भी हो जाते हैं। इनसे भय, चिंता, शोक, उद्वेग आदि होते हैं। भय भी, डर भी लगता है। संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता के कारण अर्जुन को उनके मरने की आशंका से शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है।
गीता का 11वां श्लोक है, इसी से शुरू होता है कृष्ण का उपदेश। अब कृष्ण भगवान इसमें उपदेश देंगे। इस श्लोक के अंत में भगवान उस शोक को अनुचित बताते हैं। वे कहेंगे कि तू मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संसार में दो चीजें हैं, सत्य और असत, सच और गलत, सही और गलत, शरीरी और शरीर। शरीरी कभी मरता नहीं, शरीर का विनाश होना है, होगा ही। इन दोनों में ही शोक क्यों? स्कूटर पर बैठकर आगे निकल लो, जगह पर पहुंच जाओ, तो क्या है शोक का कारण? शरीर का धर्म है नष्ट होना और वह नष्ट होगा, फिर शोक कैसा? शरीर तो नष्ट होना ही है, शरीर ही तो मर सकता ही है, मर सकता ही नहीं। शरीर मरता है, शरीरी नहीं। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी से आरंभ होता है। शरीर निरंतर नष्ट हो जाता है, हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। जो जो उम्र बढ़ती है वो नष्ट ही होता है और शरीर सदैव ज्यों का त्यों रहता है। इसका अनुभव करके इस भाव को गहराई से बैठा लेना ही कि मैं कौन हूँ। शरीर का शरीरी, इसके बिना कल्याण संभव नहीं। चिंता, भय, शोक, उद्वेग रहेंगे ही, आनंद हो सकता नहीं। कितने ही उपदेश सुन लें, साधन कर लें, समस्या बनी रहेगी, समस्या तो बनी ही रहेगी। किंतु जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मान लें, या जो अपनी है उसे पराई मान लें, यह भूल है, बहुत ही बड़ी भूल है। दूसरे की गाड़ी या कपड़ों को अपना मान लें तो समस्या तो होगी ही। उसकी अपनी गाड़ी दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ दें तो जेल भी हो सकती है। हमारा क्या है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा इसके साथ रहें? वह क्या है? किराए का घर क्या हमारा है? थोड़े समय के लिए रहने के लिए मिला है, तब तक के लिए नहीं जब तक हम चाहें। हम तो शरीरी हैं जिसकी आयु मात्र 40 से 50 वर्ष नहीं है, मात्र हजारों या लाखों वर्ष नहीं होगी। हम तो आजन्मा और अविनाशी हैं। यदि हमें 2-4 वर्ष बहुत छोटी सी अवधि के लिए कोई वस्तु मिल जाए तो वह हमारी कहाँ हो सकती है? हाँ, शरीर से संबंध उसका हो सकता है, पर शरीर भी तो हमारा नहीं हो सकता, पर शरीर भी हमारा नहीं हो सकता। अधिकतम 100 वर्ष, जो कि हमारी अब तक की अनंत आयु के सामने नगण्य है। फिर हमारा क्या है? केवल परमात्मा, ईश्वर, भगवान, हम मात्र इन्हीं के हैं, वे ही मात्र हमारे हैं, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। बात इतनी सी है, यदि समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए कि मेरा और तेरा दुख हो सकता ही नहीं। जो अपना है उसमें यदि प्रीति जग गई तो खुशी का ठौर नहीं रहेगा, हर्षण बढ़ेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दोनों बातें समझ में आ गई तो फिर मीरा क्यों नहीं होती प्रेम में दीवानी? एक बात और, आप कह सकते हैं कि शरीर को तो हम देखते हैं पर आत्मा को नहीं, इसलिए आत्मा का चक्कर बिल्कुल समझ में नहीं आता है। देखते हैं आंखों से, जो कि सीमित शक्ति वाली है, पूर्ण सत्य नहीं है, फिर सिर्फ उस पर यकीन क्यों करें? फिर किस पर यकीन करें? भगवान पर। वे ही सत्य हैं, वे कभी असत्य नहीं कहते, सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं। वे हमें प्यार करते हैं, यह अपने हृदय में बैठा लीजिए। भगवान हमें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसे समझना मुश्किल है, मुश्किल हो या आसान, ये सत्य ही यही है। सत्य यही है कि हम शरीर हैं, यह सत्य नहीं है।
रुपए का समझना आसान है और पौंड का समझना मुश्किल है। मतलब रुपए को तो हम समझ जाएंगे, पौंड को नहीं। क्यों? हमारे चलता ही नहीं। पर यदि इंग्लैंड में रहना है, बाहर रहना है, तो पौंड को ही अच्छी तरह से समझना होगा। मनुष्य का जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है वह प्रारब्ध का फल होता है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। तभी भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बगा रहे हो और दूसरी तरफ शोक कर रहे हो। एक तरफ तो तुम शिक्षा दे रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो, और एक तरफ शोक कर रहे हो। तो तू तो केवल बातें ही बना रहा है। पंडित तो किसी के लिए भी कभी भी शोक नहीं करते। जो शोक मर गए हैं उनके लिए शोक करना महान गलती है। कारण कि मृत आत्मा को दिया हुआ जल और पिंड उसे परलोक में मिल जाता है। ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो आंसू बहाते हैं उन्हें मृत आत्मा को परवश होकर पीने पड़ते हैं। आंसुओं को उन्हें पीना पड़ता है परवश होकर। स्कंद पुराण में ब्रह्म सेतु इसके श्लोकों में भी बताया गया है। विवेकवती वृद्धि बुद्धि का नाम पंडा है। जिनका यह पंडा विकसित हो गया है, अर्थात जिन्हें सत असत का स्पष्ट विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों को सत असत को लेकर शोक नहीं होता। शोक केवल मूर्खता से होता है। विवेकी मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तनशील शरीर का विभाग अलग और निर्विकार शरीर का विभाग अलग है। यही सब इसमें बताया ही है। और क्या है? किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग भी नहीं थे। कोई ऐसा काल था जिसमें कोई भी नहीं था, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद हम सभी नहीं रहेंगे, ये भी सत्य है। ये नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहने से पहले हम सब अवश्य थे। जो हम कह रहे हैं उससे पहले हम अवश्य थे। यह बात दृढ़ हो जाती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात वे स्वयं अर्जुन तथा अन्य राजा सभी शाश्वत हैं। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात वे स्वयं अर्जुन और अन्य राजा सभी शाश्वत प्राणी हैं जो हर अवस्था में यानी वृद्धावस्था मुक्तावस्था में शाश्वत ही बने रहेंगे। इससे स्वरूप का नित्यता सिद्ध होती है और उसमें शरीर के किसी प्रकार के परिवर्तन का असर नहीं पड़ता है। और क्या कह रहे हैं? यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यह यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं होता। मायावादी यह भी तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा यहाँ बताया हुआ अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। पर क्या कृष्ण का अस्तित्व कभी भी भौतिक हो सकता है? यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाए तो फिर उनकी भगवद गीता की ऐसी महत्ता ही कहाँ रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं? उनकी महत्ता ही कहाँ रह जाती है। और गीता तो सभी साहित्यों के ऊपर है। ये सब कृष्ण भगवान ने बताया है, उन्हीं की लीला है, उन्हीं की रची हुई है। इसीलिए कहा गया है गीता के उपदेश श्री कृष्ण भगवान के सभी के लिए कि अब पहले पीछे आगे जो भी करा है कर रहे हैं वे सब आप लोगों के ही वश में है। भगवान है, कर्म करो, करता मत देखो।
अपने कर्म करते जाओ। बस कर्म ही प्रधान बताया है इसमें कृष्ण भगवान ने। अब आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए।